हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश रघुवंशी आज आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये मान के चलिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आता है। कोई सा भी एग्जाम हो, 12th बोर्ड का एग्जाम, किसी भी ईयर का पेपर उठा के आप देखिए, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब वो लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में दे सकते हैं या फिर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में दे सकते हैं। तो दो रूप में रेखा आपको देखने को मिल सकती हैं और ये कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये कन्फर्म आता है। ये आपने कर लिया तो ये मान के चलिए आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो क्वेश्चन दोनों में से कोई सी भी कैटेगरी में आता है। आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर फॉर्म के लिए, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। आप एक भी फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो दोनों क्वेश्चन को आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको लाइंस को कन्वर्ट करना आना चाहिए, कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट द लाइन फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर या वेक्टर टू कार्टेशियन, यानी कार्तीय रूप से सदिश रूप में या सदिश रूप से कार्तीय रूप में परिवर्तित की। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए कैसे, x + 1/3 y - 1/7 z - 3/-2। मैं डायरेक्ट बताने, अभी अपने पास टाइम नहीं, अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट टाइम इसको समझा देता हूँ कि डायरेक्टली आप इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे। यहाँ से आप उठा लीजिए नंबर्स, क्या होता है फॉर्मूला, x - x1, तो x1 मीन्स -1, -1 मीन्स -i, y - y1 मीन्स 1 टाइम j एंड 3 टाइम k, प्लस लैम्डा, म्यू, अल्फा, बीटा, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं हम। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3i + 7j - 2k, यानी कितना आसान हुआ। यहाँ से आप साइन अब चेंज करने के साथ साथ आप नंबर लीजिए, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव i, नेगेटिव है तो पॉजिटिव j, नेगेटिव है तो पॉजिटिव 3k, प्लस एनी कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट लीजिए। इसके बाद यहाँ से सीधा सीधा लीजिए 3i 7j - 2k। ये हो गया आपका वेक्टर टू कार्टेशियन, और अगर नहीं सॉरी कार्टेशियन टू वेक्टर, और आपको वेक्टर से कार्टेशियन जाना है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ से i j का हटा दीजिए, क्या लिखेंगे, x - + 1i 1/3 y - 1/7 एंड z - 3/-2। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला कार्टेशियन का याद है या वेक्टर का याद है, आप किसी भी रूप में कन्वर्ट करके कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको वेक्टर फॉर्म के थ्रू इसमें बताने जा रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर दोनों लाइन सेम है, ये कार्टेशियन है और ये वेक्टर है। यहां पर मैंने कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे करोगे वो देखिए आप। इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला, मैंने टारगेट। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारे पास टारगेट होना चाहिए, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला याद है, ऑटोमेटिकली आप हर चीज निकालते जाएंगे। फॉर्मूला इन द सेंस क्या निकालना आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, या न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मॉडुलस a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब आप कहो बाहर मोड क्यों लगाए, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो हमें मोड लगाना होगा। अगर आंसर नेगेटिव भी आता है तो इसको हमें पॉजिटिव लिखना होगा, ठीक है। एक बात खत्म होती। सेकंड आ जाइए आप कि भाई a1 a2 b1 b2 क्या है, बहुत आसान चीज। जो लाइन होती है वेक्टर फॉर्म में वो होती है r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये होती है आपकी लाइन। कौन सी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। a वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास होती है, और जिसके डायरेक्शन में, जिसके पैरेलल वो यहां पर होता है b। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। ये भी आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू या इन द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर। एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से गुजरता है और इस
इस वेक्टर की दिशा में है या इसके अनुदिश है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं भाई A1 B1 A2 B2 क्या है। तो A1 B1 की हम बात करें तो A मीन्स क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट, B मतलब ये वाला पार्ट। तो 1 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी पहली लाइन से मिलेगा A1 B1 और A2 B2। तो हमें जरूरत किस किस चीज़ की है, A1 की जरूरत है, A2 की जरूरत है, B1 की जरूरत है, B2 की जरूरत है। तो पहले आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लिख दीजिए कि क्या आपके पास A1 है। तो हम लिखेंगे A1 मीन्स -i -j -k। अब A2 कितना है, तो हम लिखेंगे कितना 3i + 5j + 7k। नेक्स्ट B1 मीन्स 7i -6j + k। B2 मीन्स i -2j + k। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, A1 मिल गया, B1 मिल गया, A2 मिल गया, B2 मिल गया। मैंने बोला टारगेट आपके पास होना चाहिए, हम इसको फोकस करके चलेंगे। हमें रिक्वायरमेंट था A1 A2 B1 B2 सब मिल गया। भाई नेक्स्ट क्या चाहिए, A2 - A1 चाहिए। ठीक है, हमें दो वेक्टर को आपस में सबट्रैक्ट करना है, यानी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घटाना आता है। तो क्या लिखेंगे, नाउ A2 - A1, यानी A2 से A1 को माइनस कीजिए। तो 3i - +i, यानी कितना जाएगा 4 टाइम i। 5j - +j, यानी कितना 6 टाइम j। 7k - +8 टाइम k। चलो भाई A2 - A1 निकल आया। अब दूसरा देखो भाई क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2। तो क्रॉस प्रोडक्ट आता ही आपको निकालना दो वेक्टर का, तो निकाल दीजिए, B1 क्रॉस B2 निकाल दीजिए। कैसे, फर्स्ट रो में क्या लिख देंगे, i j एंड k, i j k। i j k पता ही आपको क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो तीन दिशाएं होती हैं, दो तीन अक्ष होते हैं, उनकी तीनों दिशाओं में, x की दिशा में i, y की दिशा में j, z की दिशा में k, ये इकाई सदिश होते हैं इनकी दिशाओं में। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, x के डायरेक्शन में i, y के डायरेक्शन में j, z के डायरेक्शन में k। तो हाँ, B1 मीन्स फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, B1 यानी कितना लिख देंगे 7 -6 और ये 1। देन B2 कितना 1 -2 देन 1। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें, तो भाई डिटरमिनेंट 4th चैप्टर पढ़ा है हमने, कैसे करते हैं डिटरमिनेंट हम सॉल्व। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रो के लिए प्रेफरेंस देते हैं हम, फर्स्ट रो के लिए सॉल्व कर देते हैं। आई के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, वो छुप जाएगी। कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, वो छुप जाएगा। पहले इनका मल्टीप्लाई होगा -6, फिर क्या आएगा माइनस, फिर इसका होगा -+2 कंप्लीट। सेकंड किसके लिए सॉल्व होता है, माइनस के लिए सॉल्व होता है। तो ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो वो छुप जाएगी, सेकंड कॉलम वो छुप जाएगा। तो कितना बचेगा 7 - 1। देन थर्ड किसके लिए सॉल्व करेंगे, k के लिए सॉल्व करेंगे। तो कौन सी रो में, फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम छुप जाएगा। तो -14 और +6, तो कितना बचेगा, माइनस का 4 टाइम i -6 टाइम j एंड -8 टाइम k। चलो भाई, हमें क्या क्या जरूरत थी, A2 - A1 ठीक है निकल गया, B1 क्रॉस B2 चलो निकल गया। अब मॉड B1 क्रॉस B2 मॉड निकालना आता है, कैसे निकालेंगे मॉड B1 क्रॉस B2, क्या रूट -4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना जाएगा 16, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64। ऐड कर लीजिए सभी को, कितना होगा 64, 36, 100 एंड 16, रूट 116। ये आपका आ गया मॉड B1 क्रॉस B2। तो चलो भाई, मैंने बोला टारगेट हमारे सामने होना चाहिए। टारगेट था A2 - A1 चाहिए, मिल गया। B1 क्रॉस B2 चाहिए, मिल गया। मॉड B1 क्रॉस B2 चाहिए, मिल गया। अब बचा क्या, बचा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको फर्क समझ में आना चाहिए। नॉर्मली हम कहीं भी क्रॉस मार देते हैं, कहीं भी डॉट मार देते हैं, सभी चैप्टर में चलेगा, लेकिन कभी भी वेक्टर में नहीं चलेगा। क्यों, वेक्टर में ये होता है
क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, और ये होता है डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणा और ये अदिश गुणा। ठीक, तो हम a2 माइनस a1 हमारे पास है। ठीक, तो लिखिए a2 माइनस a1 डॉट क्या चाहिए b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 लिख देंगे। ठीक, तो a2 माइनस a1, अब डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना आता ही है, तो क्या लिख देंगे a1 क्रॉस a2, सॉरी a2 माइनस a1 4i प्लस 6j माइनस 8k डॉट प्लस, नेक्स्ट क्या है हमारे पास b1 क्रॉस b2 कितना है माइनस 4 टाइम i माइनस 6 टाइम j माइनस 8 टाइम k, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 6 6 जा 36 प्लस माइनस माइनस 8 8 जा 64, ये भी कितना आएगा माइनस 116। डॉट प्रोडक्ट सभी को आता होगा, क्यों i डॉट i कितना हो जाता है 1, और i का अदर किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो ये आ गया फाइनली माइनस 116। आ जाइए भाई, फाइनली हमने बोला था हमारा टारगेट क्या था, a2 माइनस a1 चाहिए था, हमारे पास मिल गया, b1 क्रॉस b2 मिल गया, मॉड b1 क्रॉस b2 मिल गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 वो भी मिल गया। तो भाई सब तो मिल गया, अब क्या करना, बस वैल्यू पुट करना कर दीजिए। हम अब फाइनल आंसर पहुंचने वाले हैं माइनस 116 डिवाइडेड बाय रूट 116। तो ये मॉड है, डिस्टेंस नेगेटिव होती है नहीं, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा रूट 116 डिवाइडेड बाय रूट 116 पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बाय रूट x होता है, तो हम इसको 116 बाय रूट 116 कितना लिख देंगे रूट 116। आप इतना भी लिख सकते हैं, और आपको लगता है नहीं यार हम इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो 116 के फैक्टर निकाल दीजिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी 2 का पेयर बनेगा, 29 रूट के अंदर रह जाएगा, यानी फाइनली कितना जाएगा 2 रूट 29। ये आपका आंसर हो गया, लेकिन क्या कंप्लीट है आंसर? नहीं, ये ध्यान रखिए हमने क्या निकाला है डिस्टेंस यानी दूरी, इसकी कोई इकाई होगी तो उसने खुद तो दी नहीं कि सेंटीमीटर मीटर क्या है, इसलिए हम अपनी तरफ से ले लेंगे यूनिट्स, या इसको हम बोल सकते हैं इकाई। तो ये लिखना नहीं भूलिएगा फाइनल आंसर में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या सीखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम, अच्छा स्क्यू लाइंस में एक वर्ड बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में आया स्क्यू लाइंस क्या है, तो भाई स्पेस में जो भाई हम 3D पढ़ रहे हैं ना, तो 3D मतलब स्पेस में, हवा में, ये दो मार्कर मेरे पास है, ये स्पेस में है। अब आप बोलोगे स्क्यू लाइंस क्या हो गया, तो आपने सुना होगा परपेंडिकुलर लाइन होती, यस होती हैं, जो 90 बनाती हैं। आप बोलोगे नेक्स्ट पैरेलल, तो हाँ पैरेलल होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो लाइन, दो बातें क्लियर हो गई। तो फिर स्क्यू क्या है? स्क्यू लाइंस, और कौन सा केस हो सकता है लाइन का? भाई लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो लाइन परपेंडिकुलर होगी तब भी इंटरसेक्ट कहलाएंगी ना वो, तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, परपेंडिकुलर, ये तो एक ही बात हो गई ना, इंटरसेक्ट कर गई। तो पैरेलल भी सेकंड चीज हो गई। अब स्क्यू लाइंस आती, स्क्यू लाइंस बेटे स्पेस में जब लाइन चलेगी ना, तो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जब निकल के जाएगी, अब ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन या तो आप ना तो आप इसको पैरेलल बोलोगे, ना ही इसको परपेंडिकुलर बोलोगे, ना ही इसको क्या बोलोगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब टच करना चाहिए, तो ना तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना ही ये पैरेलल लाइन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर से निकल के जा रही हैं। तो इनके बीच का जो ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप जो वो कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी। इस पे एक और क्वेश्चन बन जाता है यहीं पर। कैसे? एक डॉट का थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्डिंग चेंज करेगा, क्वेश्चन चेंज, लेकिन सॉल्यूशन एक ही, कोई चेंज नहीं सॉल्यूशन में। क्या वर्ड चेंज करेगा? प्रूव दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सिद्ध कीजिए कि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अरे भाई ये तो नया क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कब पढ़ा? पढ़ा है हमने। शॉर्टर डिस्टेंस मैंने बताया, स्क्यू लाइंस, ये लाइंस ऊपर से निकल गई, ये स्क्यू लाइंस है, ये पास आ जाएंगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी,
जब स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगी, जब स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर कितना आ जाना चाहिए? 0। ठीक है फ्रेंड, ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।